नमो बुद्धाय बुद्धम शरणम गच्छामि। व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। कोई भी व्यक्ति ना ही जन्म, ना जाति और ना धर्म से महान होता है, बल्कि अपने किए गए कर्मों से श्रेष्ठ होता है। व्यक्ति की महानता कर्मों से होती है, जाति, जन्म, धर्म से नहीं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, तथाकथित महात्मा गौतम बुद्ध जी हैं। व्यक्ति की महानता, व्यक्ति की श्रेष्ठता कर्मों में है, ना कि जाति, जन्म और धर्म में। जीवन, धर्म और मानवता का आधार सिर्फ कर्म है। कर्म धर्म का प्रथम स्तंभ है। धर्म का पहला पिलर, पहली नींव कर्म है। हे साधक, इस धरती पर असंख्य धर्म है। संपूर्ण ब्रह्मांड में असंख्य धर्म है, परंतु सबका मूल एक ही है। एक धरती पर अनेकों धर्म, लेकिन सभी धर्मों का मूल सिर्फ एक ही है, वह कर्म। कर्म ही ब्रह्म से उत्पन्न दिव्य नियम है। कर्म शाश्वत है। कर्म का सिद्धांत कार्य करता है। धर्म का वास्तविक अर्थ केवल पूजा, स्तुति या अनुष्ठान नहीं है। धर्म वह है जो धारण करे, और मनुष्य को धारण, स्थिर और प्रकाशित करने वाला सबसे महान तत्व कर्म ही है। पूजा में वाणी लगती है, पर धर्म में कर्म आवश्यक है। यदि मनुष्य के कर्म धार्मिक नहीं, तो उसके सारे अनुष्ठान केवल औपचारिकता हो जाते हैं। यदि मनुष्य का कर्म धार्मिक नहीं, प्रेम करुणा से भरा नहीं, मानवता वाला नहीं, तो उसके सारे के सारे अनुष्ठान केवल औपचारिक मात्र ही होते हैं। इसीलिए मोक्ष, शुद्धि, शांति सबका मार्ग सिर्फ कर्म है। जब मनुष्य सद्भाव से कर्म करता है, ना फल की इच्छा से, ना प्रशंसा की लालसा से, ना किसी लाभ के हेतु से, तो वह कर्म आध्यात्मिक हो जाता है। ऐसा कर्म साधक की आत्मा को प्रकाश से भर देता है। जो व्यक्ति केवल अपने ही लिए कर्म करता है, उसका लोक सुधर सकता है, पर जो दूसरों के लिए कर्म करता है, उसका परलोक भी प्रकाशित हो जाता है। कर्म का फल दो प्रकार से मिलता है। पहला दृश्य फल, जीवन में सम्मान, सुख, समृद्धि के रूप में। दूसरा अदृश्य फल, मन की शांति, आत्मा की पवित्रता में। और अदृश्य फल ही वास्तविक फल है, क्योंकि यह जन्म जन्मांतर
साथ चलता है। जो अदृश्य फल है, मन की शांति, आत्मा की पवित्रता, या जन्म जन्मांतर तक साथ चलता है व्यक्ति के। कर्म और परमात्मा का संबंध। परमात्मा यानी ईश्वर का निवास मंदिरों में नहीं, ना मूर्तियों में, ना वेदों और पुराणों के शब्दों में। ईश्वर परमात्मा का निवास मनुष्य के कर्मों में है। जिस परमात्मा को आप मंदिर में, मूर्ति में, वेदों में, पुराणों में, यानी प्रत्येक धर्म ग्रंथ के धर्म ग्रंथों में खोज रहे हो, उसमें ईश्वर परमात्मा का निवास नहीं है। ईश्वर परमात्मा का वास आपके किए गए कर्मों में है। ईश्वर परमात्मा उन कर्मों में प्रकट होता है जो करुणा से किए जाते हैं। ईश्वर परमात्मा उन हाथों में बसता है जो दूसरों के आंसू पोंछते हैं। ईश्वर परमात्मा उन चरणों में रहता है जो थके हुए प्राणियों की सेवा करते हैं। वाणी ईश्वर की स्तुति करती है, पर कर्म ईश्वर को अनुभव कराता है। ईश्वर कर्मस्तु गत्ताः, ईश्वर कर्म में प्रतिष्ठित है। कर्म और भाग्य, लोग अक्सर कहते हैं भाग्य लिखा हुआ है। अक्सर यह वाक्य कहा जाता है, भाग्य लिखा हुआ है, परंतु यह अधूरा सत्य है। भाग्य वह नहीं जो पहले से निर्धारित है। भाग्य वह है जो आपके कर्म प्रतिदिन निर्मित करते हैं। आपके कर्म जो प्रतिदिन निर्मित करते हैं, वही आपका भाग्य है। कर्म ही भाग्य का लेखक है। वाणी भाग्य बदल नहीं सकती, किंतु कर्म कर सकता है। कर्म भाग्य बदल सकता है, किंतु वाणी भाग्य नहीं बदल सकती। यही कारण है कि महापुरुषों का जीवन भाग्य से नहीं, कर्म से महान बना। भरत, महात्मा गौतम बुद्ध, बाबा साहब अंबेडकर, ओशो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कबीर दास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, अलवर, ज्योतिबा फूले, अहिल्याबाई, सावित्री होलकर, सभी कर्म तेज से प्रकाशित हुए। उनका चरित्र उनके कर्मों का इतिहास है। अब कर्म और मृत्यु का गहरा नाता है। मृत्यु सब कुछ छीन लेती है, सब कुछ देकर वापस जाना होता है। अंत में शरीर, नाम, शब्द, वचन, प्रतिष्ठा, सब कुछ वापस करके जाना है। पर एक वस्तु जिसे मृत्यु भी छू नहीं सकती, वह है आपके किए गए कर्म। आपके द्वारा किए गए कर्म को मृत्यु भी नहीं छीन सकती है। कर्म मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। मनुष्य जो भी कर्म करता है, सुकर्म हो या कुकर्म, उसकी गूंज ब्रह्मांड में दर्ज हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कर्म
का कभी ना मृते, कर्म का कभी ना मृते। कर्म अमर है, जीवन मिट जाता है, पर कर्म जीवन की कहानी बन जाते हैं। कर्म और समाज, समाज उन लोगों को भूल जाता है जो केवल शब्दों का व्यापार करते हैं। राजनीति, वादे, आरोप, तर्क, ये सब क्षणिक हैं, लेकिन समाज उन लोगों को आदर भाव से याद रखता है जो कर्म की मशाल लेकर चलते हैं। सेवक, साधक, संत, महात्मा, शिक्षक, श्रमिक, ये लोग संसार के मौन नायक होते हैं। एक संत के 1000 प्रवचन, एक तपस्वी के एक कर्म के बराबर नहीं। समाज कर्म को ही पूज्य मानता है। वाणी से विचार बदलते हैं, पर कर्म से संस्कार बदलते हैं। कर्म से संस्कार बदलता है, वाणी से आपके विचार बदलते हैं। कर्म का प्रभाव परिवार पर भी पड़ता है। परिवार शब्दों से नहीं चलता, परिवार कर्मों से चलता है। पिता की नजर नहीं, उसका त्याग बच्चों को महान बनाता है। माता की वाणी नहीं, उसकी सेवा परिवार में प्रेम जगाती है। भाई का परिश्रम, बहन का स्नेह, दादा दादी की करुणा, सब कर्म है। परिवार का भविष्य किसी के कहने पर नहीं, किसी के करने पर निर्भर करता है। जीवन शास्त्र में कर्म का स्थान है। जीवन को समझने के लिए शब्द नहीं, अनुभव चाहिए, और अनुभव केवल कर्म से आता है। जो व्यक्ति करता है वह सीखता है, जो केवल बोलता है वह भटकता है। इसीलिए जीवन शास्त्र का मूल सिद्धांत है कर्म। जीवन का शिक्षक है। कर्म के माध्यम से ही मनुष्य अपने दोषों को पहचानता है, अपने गुणों को बढ़ाता है, अपने स्वभाव को परिष्कृत करता है और आत्मा को प्रकाश पूर्ण बनाता है। हे साधक, कर्म केवल हाथों से नहीं, कर्म मन के गर्भ से जन्म लेता है। जो मन का गर्भ है वहां से कर्म का जन्म होता है। जब मन में विचार जागते हैं, विचार से संकल्प उत्पन्न होता है, संकल्प से कर्म प्रकट होता है और कर्म से फल प्राप्त होता है। इसीलिए मन जैसा सोचता है, मनुष्य वैसा ही हो जाता है। तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा था, मनुष्य के भीतर जैसा विचार होगा वैसा ही मनुष्य अपना भविष्य बनाएगा। कर्म का प्रथम सूक्ष्म बीज विचार है। यदि विचार पवित्र है तो कर्म शुभ, और यदि विचार विकृत तो कर्म अशुभ। मन ही कर्म का जनक है, चेतना इसका आधार है और आत्मा इसका साक्षी। कर्म मनोदशा से संचालित होते हैं। जब मन शांत होता है, कर्म सुविचारित होते हैं। जब मन अशांत
कर्म अव्यवस्थित और दोषपूर्ण होते हैं। इसीलिए योग शास्त्र कहता है, चित्तस्य शुद्धये कर्म, कर्म का उद्देश्य चित्त को शुद्ध करना है। जो मन को साध लेता है वह अपने कर्मों को भी साध लेता है। मन जितना स्वच्छ, कर्म उतने ही प्रकाशमान। मन जितना मलिन, कर्म उतने ही भ्रांति। साधक को ज्ञात होना चाहिए कि कर्म केवल शरीर पर नहीं, कर्म केवल शरीर पर ही प्रभाव नहीं डालते, वे स्मृतियों पर भी अपना संस्कार अंकित करते हैं। प्रत्येक कर्म ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म तरंग उत्पन्न करता है। इन्हीं संस्कारों से हमारा स्वभाव बनता है, हमारी प्रवृत्ति निर्धारित होती है, हमारा भविष्य आकार लेता है। अंततः कर्म केवल आज का विषय नहीं, कर्म अनंत का विषय है। हर कर्म अपनी आत्मा पर लिखा हुआ एक अदृश्य अक्षर है। कर्म और प्राण शक्ति, प्राण ही कर्म का ईंधन है। जो व्यक्ति प्राणवान है उसके कर्म तेजस्वी होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति आलस्य, मोह, तमाश में डूबा रहता है उसके कर्म निर्बल और जड़ हो जाते हैं। इसीलिए योग कहता है, प्राणो कर्म शक्तिश्वर, प्राण ही कर्म की दिव्य शक्ति है। प्राण की स्फूर्ति मन में स्पष्टता भरती है, बुद्धि में निर्णय शक्ति और शरीर में कर्म बल लाती है। जब मनुष्य कर्म को आत्मा के स्तर से करता है, अर्थात ना अहंकार से, ना फल लालसा से, ना भय से, ना तृष्णा, काम वासना, लोभ, लालच, तो उसका कर्म चेतना का विस्तार बन जाता है। ऐसा कर्म साधक को अहंकार से मुक्त करता है, मन को निर्मल करता है, चित्त में शांति लाता है, बुद्धि को तेज करता है, आत्मा को प्रकाशित करता है। कर्म जब सही भाव से किया जाए तो वही कर्म ध्यान बन जाता है, वही कर्म भक्ति बन जाता है, वही कर्म योग बन जाता है। कर्म केवल आपका नहीं रहता, कर्म ब्रह्मांड का भी होता है। आपका एक छोटा सा कर्म, एक शब्द, एक सहायता, एक सद्भाव तरंगों की भांति बाहर फैलता है और अनगिनत जीवनों को प्रभावित करता है। जैसे दीपक का प्रकाश एक कमरे को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही एक शुद्ध कर्म जीवन के अहंकार को मिटा सकता है। कर्म का प्रभाव जितना सूक्ष्म है उतना ही विराट भी। इसे कर्म जाल कहते हैं, एक ऐसा जाल जिसमें संपूर्ण सृष्टि परस्पर बंधी है। कर्म में सत्य क्यों आवश्यक है? क्योंकि असत्य कर्म दीर्घ काल में विफल हो जाता है। असत्य कर्म मन को विचलित करता है, चित्त को अशुद्ध करता है, आत्मा को दुर्बल करता है, फल को प्रदूषित कर देता है, और सत्य कर्म मन को स्थिर करता है, चित्त को स्वच्छ बनाता है,
आत्मा को बल प्रदान करता है, फल को दिव्य बनाता है। इसीलिए सत्यवद धर्मचर, नम्रता कर्म को पवित्र बनाती है। अहंकार कर्म को विषक्त यानी विष का रूप कर देता है, विष यानी जहर कर देता है। जब व्यक्ति कहता है मैंने किया, मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे बिना कुछ संभव नहीं, तो उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। लेकिन जब वह करता है और चुप रहता है, तभी उसका कर्म आकाश की भांति विस्तृत हो जाता है। नम्रता ही कर्म का गहना है। जैसा मनुष्य भीतर है, वैसा ही उसके कर्म बाहर प्रकट होते हैं। यदि भीतर करुणा है, कर्म सेवा बनकर प्रकट होता है। क्रोध है, कर्म हिंसा बनकर प्रकट होता है। लोभ है, कर्म अधर्म बन जाता है। सत्य है, कर्म प्रकाश बन जाता है। अंततः कर्म आत्मा का बाहरी रूप है। मनुष्य जैसा बनना चाहता है, वैसे कर्म करना प्रारंभ करे। जैसा कर्म करेगा, वैसा ही व्यक्ति अपने जीवन को बनाएगा। इसीलिए कर्म से व्यक्ति महान होता है, ना कि जन्म, जाति और धर्म से। कर्म से महानता होती है, जाति, धर्म और जन्म से नहीं।